नमस्कार। आज हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे और आशा करती हूँ कि आ, ये जो कबीर का परिचय है और कबीर के बारे में मैं जो भी पढ़ाऊँगी वो आपको समझ में आएगा। तो हम कबीरदास के परिचय से शुरू करते हैं और पीपीटी के साथ जो है हम देखेंगे। तो कबीरदास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। और जैसा कि निर्गुण भक्ति धारा मैंने कहा, तो आपको पता ही है कि भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें हम भक्तिकालीन साहित्य में हमने देखा कि वो जो दो तरह की धाराएं बही, एक थी सगुण भक्ति धारा, दूसरी थी निर्गुण भक्ति धारा। तो जो कबीर थे उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की, इसलिए उसको जो है निर्गुण भक्ति धारा कहा गया। और कबीर केवल कवि ही नहीं बल्कि एक जो आप जानते हैं कि वो एक समाज सुधारक ज़्यादा थे और उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। और वो एक युग दृष्टा और युग सृष्टा के रूप में हमारे सामने आते हैं। और अगर मैं बात करूं तो वो कि कबीर का जो उनकी जो एक पद्धति थी वो थी खंडन मंडन पद्धति। अगर आपने कबीर का साहित्य जब भी पढ़ा हो तो आपको पता ही है कि कबीर का जन्म जो है वो संवत 1455 में हुआ था और वो काशी में जन्मे थे। और उनकी माता, मतलब संयोगवश कह सकते हैं कि उनके अंदर दोनों ही संस्कार मौजूद थे। तत्कालीन जो समाज था उसमें हमने देखा कि मतलब जो हिंदू और मुसलमान थे दोनों ही अपने धर्म की बड़ाई करते थे और एक दूसरे से लड़ा करते थे। लेकिन कबीर ने खंडन मंडन पद्धति को अपनाया और उन्होंने कहा, बाह्याडंबरों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो एक समन्वयवादी का काम उन्होंने किया और उन्होंने ये कहा कि दोनों धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उसको शिरोधार्य करने की बात उन्होंने कही, और दोनों धर्मों में जो बुरी बातें हैं उनका उन्होंने जो है ये कहा कि उसका जो है उसे हमें जो है उसका खंडन करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। तो ये था उनका अपना उनकी एक समन्वयवादी सोच, और वो एक अच्छे समाज सुधारक थे। और उन्होंने हमेशा निराकार ब्रह्म की उपासना की। और वो खुद कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो उन्होंने ये कहा कि वो कभी स्कूल नहीं गए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वो कभी स्कूल नहीं गए, मतलब एक निश्चित परिपाटी के एक नियमित तौर पर उनकी जो पढ़ाई है वो नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उन्होंने जो साधु संगत है उसमें बैठकर उन्होंने ज्ञान हासिल किया। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है दोनों धर्म जो थे उसमें जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा जो है उसका खंडन किया, या फिर अज़ा देने का खंडन किया। इस तरह की कई चीज़ों का उन्होंने जो है, जो चीज़ें उनको लगी, या फिर माला फेरने का, इन सारी चीज़ों का उन्होंने खंडन किया। और जो अच्छी बातें उन्होंने लगी उसको जो है शिरोधार्य करने पर बल दिया। और कबीर जो है जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे मतलब अक्षर ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे तो वो थे। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व एक संत के रूप में, संत काव्य परंपरा की हम आगे बात करेंगे कि भारतीय संतों में जो कबीरदास का व्यक्तित्व है काफ़ी प्रभावशाली था। और उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए, या फिर उन्होंने जो निर्गुण भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि बाह्याडंबर करने से या फिर छापा तिलक और माला फेरने से कुछ नहीं हो जाता, या तिलक धारण करने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन मन की शुद्धि और जो चित्त है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और उसमें जो है कोई खोट, दूसरों के प्रति मैल और दूसरों के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने, उस चीज़ का जोर उन्होंने दिया। और जैसा कि क्योंकि वो संत परंपरा के थे
तो उन्होंने अपने जो गुरु हैं उनको ईश्वर से भी बढ़कर माना। और आपको पता ही है कि वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो उन्होंने गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया और उनके अनुसार गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक और ब्रह्म के समीप ले जाने वाला माध्यम होता है। तो गुरु के उपदेशों को से उन्होंने कहा कि गुरु जो होता है वो शिष्य के अज्ञान को दूर करते हुए, और शिष्य को जो है वो घड़े के समान होता है, कुंभ के समान होता है, और जो गुरु होता है वो कुम्हार के समान होता है। और कुम्हार जैसे कि घड़े बनाते समय ये देखता है, अपने हाथों का सहारा देते हुए घड़े को सुंदर रूप प्रदान करता है और ये देखता है कि उसमें कोई खोट न रह जाए। उसी तरह की जो बातें हैं वो गुरु क्या करता है, गुरु अपने शिष्य की सारे अज्ञान को दूर करता है, उसके और उसमें जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और उसमें उसे जो है भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करता है। तो जितने भी दुर्गुण होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर गुरु जो है वो शिष्य के सारे दुर्गुणों को दूर करते हुए उसे ज्ञान का मार्ग उसके लिए प्रशस्त करता है। और ईश्वर भी तभी मिलता है जब गुरु की कृपा हो जाती है। तो इस तरह से हम संत परंपरा की बात यहाँ पर देखते हैं। तो आगे हम ये भी पाते हैं कि जैसे हमने कहा कि उन्होंने जितने भी संत हुए, उन्होंने जातिगत जो भेदभाव उस ज़माने में अगर हम बात करें तो जो हिंदू धर्म था वो जाति पाति में आज भी जो है विश्वास करते हैं लोग। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने जो है खंडन किया। जो जाति व्यवस्था है उसका ऊंच नीच और इन सारी चीज़ों का भेदभाव जो है, जो अस्पृश्यता जो हिंदू धर्म की एक जो मान्यता उसमें चली आ रही है, उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य जो है हरि को भजता है वो हरि का हो जाना चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इस तरह से उन्होंने जातिवाद का और अस्पृश्यता वगैरह की जो बातें अपनाई जाती थी उन सभी चीज़ों को खंडन करते हुए ये बात कही कि समाज में और हर इंसान, हर मनुष्य जो ईश्वर को से प्यार करता है वो और ईश्वर को भजता है, ईश्वर का स्मरण करता है, वो ईश्वर की दृष्टि में समान है। कोई छोटा बड़ा, कोई जो है उसमें भेदभाव नहीं है। और अगर हम उनके ग्रंथ की बात करें तो पता ही है कि कबीर जो है वो समाज सुधार के माध्यम से उन्होंने जो है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। और वे एक भक्त भी थे और उन्होंने भक्ति के केंद्र में प्रेम भावना को रखा। और उन्होंने ये कहा भी है कि जिसके भी मन में प्रेम का भाव नहीं होता, ठीक है, और प्रीति का भाव नहीं होता, वो इंसान, और जिसके जीभ पर राम नाम नहीं होता, मतलब भगवान नाम स्मरण जिसके अंदर नहीं होता, वो इंसान मानव का जन्म उठाने के बाद भी वो मनुष्य जो है मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने जो कबीर के बारे में कही। और कबीर का जैसे कि हम सभी को पता है कि कबीर जो ज्ञान मार्गी शाखा के थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हमने ये कहा। तो उनकी जितनी भी वाणी है उनके अनुयायियों ने उसे एक ग्रंथ रूप में संजो कर रखा है, उस ग्रंथ का नाम है बीजक ग्रंथ, और जो कि 3 भागों में विभाजित है। वो है साखी, सबद और रमैनी। और उनकी भाषा जो है वो सधुकड़ी भाषा है। क्यों सधुकड़ी भाषा है? क्योंकि उस ज़माने में जब क्योंकि उन्होंने जो है कभी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन जैसे वो साधु संगत में बैठते थे और जगह जगह जाकर अपने उपदेशों को दिया करते थे, अपने संदेश लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो क्योंकि उनका जो सीधा जो संबंध था, वो लोगों के बीच बैठकर प्रवचन दिया करते थे, लोगों से उपदेश दिया करते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो वाणी है उसमें सारी भाषाओं के बहुत सारे शब्द वहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए उनकी जो भाषा है उसको हम जैसे खिचड़ी भाषा हो जाती है संतों की, तो उसी कारण उनकी जो भाषा है उसको सधुकड़ी भाषा कहा जाता है।
और सबसे बड़ी बात कबीर के बारे में हम कहते हैं कि उन्होंने ये उनके अनुसार जो परमात्मा की प्राप्ति है वो आत्मज्ञान द्वारा भी संभव है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्रत तीर्थाटन सब व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही बसता है, तो उसको कहीं और जाकर ढूंढने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने यहाँ पर कही। और कबीर जो है अपने समय के बहुत बड़े आलोचक भी रहे और समाज को लेकर उनका जो समाज के सजग प्रहरी भी रहे। और कबीर एक विद्रोही प्रकृति से समाज सुधारक और प्रगतिशील दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कबीर के बारे में बताई, इन सारी चीज़ों पर आप विचार करेंगे तो कबीर का संपूर्ण व्यक्तित्व आप समझ पाएंगे कि लोक कल्याण की दृष्टि से उन्होंने जो तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधकार जो है, अंधविश्वास जो है, भेदभाव की भावना, सांप्रदायिक द्वेष जो लोगों के अंदर था, छुआछूत आदि कुरीतियाँ जो लोगों के अंदर थी, उन सभी का कड़ा विरोध किया। और उन्होंने एक युग प्रवर्तक की भूमिका निभाई और वो भी निर्भीकता के साथ निभाई। इसीलिए उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो ये था कबीर का एक छोटा सा परिचय। और जैसा कि हमने बात की कि उनकी जो वाणी है, शैली है, उसमें कई भाषाओं के शब्द, जैसे फ़ारसी के शब्द हैं, पंजाबी के शब्द हैं और कई भाषाओं के शब्द उनकी जो वाणी है उसी में उनकी भाषा में आ गए हैं। और क्योंकि वे भ्रमण किया करते थे, साधु संगत में बैठा करते थे, इसलिए उनकी भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव सहज ही पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, और साथ में अगर हम देखें तो उन्होंने उनके अंदर दोनों ही हिंदुओं के अद्वैतवाद और मुसलमानों के सूफी मत का प्रभाव दिखाई देता है। और कबीर के काव्य पर सिद्ध और नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना का भी प्रभाव दिखाई देता है। और कबीर का रहस्यवाद भी साधनात्मक रहस्यवाद के रूप में हम देख पाते हैं। और साथ में अगर हम उपसंहार के रूप में कहें तो कबीर की कविता का भाव पक्ष, कला पक्ष कहीं अधिक सबल है। ठीक है, और साथ में उनकी वाणी जो है भारतीय जनमानस के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। और भाव और भाषा के द्वंद्व से टकराते हुए दोनों में साम्य स्थापित करने का प्रयत्न संत काव्य में कबीर ने किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आशा है कि कबीर के बारे में मैंने जो भी आपको कहा है उसका फिर मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देती हूँ कि वो निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। तो वे कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उनके साहित्य की, तो वो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन पढ़े लिखे वो बहुत थे। अक्षर ज्ञान उन्हें भले ही नहीं था, लेकिन उनके जितनी समाज को उन्होंने जितना पढ़ा था, समाज के प्रति वे जितने सजग थे, समाज के और अपने युग के जितने सजग प्रहरी वो थे, शायद हम भी ना हों। तो उन्होंने जो बातें उस समय कह दी थी आज भी हमें समीचीन जान पड़ती हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से ये जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।